हाँ दोस्तों, आओ सीखे। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं बुक पढ़ना। जैसे कि आपने कल देखा था, हमने रीडिंग करी थी, काफ़ी सारे रूल्स सीखे थे, तो आपने देखा ही होगा कल की वीडियो। तो आज भी कुछ इस तरीके से हम रूल्स के साथ साथ बुक पढ़ना भी सीखेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जो साइलेंट रहते हैं वो भी सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए दीज, इसको दोज लिख दिया गया है गलती से, बट इसको दीज ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो टी एच को दा पढ़ेंगे, उसके बाद ई को ई की मात्रा, एस को जा पढ़ेंगे। ई एस अगर साथ में होता है तो एस को जा पढ़ा जाता है और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आर, आर तो सिंपल है, ए को आ पढ़ें, आर को रा पढ़ें और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। टी एच को दा पढ़ते हैं, लास्ट में ई है तो नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए डिटेल्स, देखिए डी को डा पढ़ें, ई को ई की मात्रा, टी को टा पढ़ें, ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एल को आधा ला पढ़ें क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं है, वो अकेला है, और एस को जा पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर एस को जा ही पढ़ा जा रहा है क्योंकि वो लास्ट में है, और मैंने आपको रूल्स भी सिखाए हैं। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कब जा पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए ऑफ, ओ एफ अगर साथ में होगा, ओ अकेला होगा, उसके आगे पीछे कुछ एक ही होगा तो आपको ओ को ओ पढ़ना है। ऑल में देखिए ए अगर स्टार्टिंग में होता है उसके बाद एल होता है ना, तो ज़्यादातर ओ ही पढ़ा जाता है। तो अगर डबल एल है तो आपको सिंपल ला ही लिखना है, दो बार ला नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद दा तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। प्लेस में देखिए पी को पा पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए सी को सा पढ़ रहे हैं और ई को ई की मात्रा, और एस को फिर से ई एस साथ में आया है तो क्या पढ़ रहे हैं, जा पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आई विजिट, विजिट में देखिए वी को वा पढ़ें, आई को ई की मात्रा, एस को जा पढ़ रहे हैं क्योंकि एस से पहले आई है तो एस को जा पढ़ा जा रहा है, और ई की मात्रा पढ़ें आई को तो जी हो गया। उसके बाद टी को टा पढ़ रहे हैं, और ई टी अगर साथ में होता है तो उसको इड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, इड पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है। टुडे में देखिए टी को टा पढ़ रहे हैं, ओ को ऊ की मात्रा, डी को डा पढ़ें, ए वाई को ए की मात्रा पढ़ते हैं तो डे हो गया, यानी कि टुडे। उसके बाद देखिए एंड, ए को, ये तो सिंपल है आपको पता ही होगा। उसके बाद द, उसके बाद है ऑर्डर्स, ओ को ओ पढ़ें, डी को डा पढ़ें, और यहाँ पर देखिए ई को क्या पढ़ें, ई आर को अर पढ़ते हैं, तो ये जो रा है वो ऊपर लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए एस को ज पढ़ें, और ये जा के ऊपर मात्रा है उसको मत देखिए, गलती से लग गई है तो उस पर ध्यान ना दें। उसके बाद देखिए आई हैव, उसके बाद है सिक्योर्ड, सिक्योर्ड यानी कि एस को शा पढ़ें, ई को ई की मात्रा, और सी को का पढ़ें आधा का, क्योंकि उसके बाद जो यू है उसको या पढ़ा जा रहा है, ठीक है। आर को रा पढ़ें, डी को डा पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ईडी अगर साथ में होगा तो उसको ईड पढ़ा जाएगा, पर ईड नहीं पढ़ा जा रहा है। वैसे सभी में ईडी पढ़ा जाता है पर इसका थोड़ा अलग है, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। हमने रीडिंग करी, अब हम कुछ ऐसा जान लेते हैं जो हमें नहीं पता होता, जैसे कि के कहाँ पर साइलेंट होता है, के को कहाँ नहीं पढ़ा जाता। तो यहाँ पर देखिए के बाद अगर एन होता है तो के को नहीं पढ़ा जाता। वैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि यदि किसी वर्ड में एन पहले के हो तो के साइलेंट रहता है। तो कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, तो मैं सही तरीका बता देती हूँ। देखिए के बाद अगर एन होगा ना तो के को आपको नहीं पढ़ना है, तो यही सिंपल तरीका है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। और देखिए के बाद क्या है, एन है। जैसे कि आप देख रहे हैं नैप, तो नैप में आप देख रहे हैं एन को ना पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ रहे हैं, पी को पा पढ़ रहे हैं, बट के को तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो याद रखिएगा के बाद अगर एन होगा तो के को नहीं पढ़ते, जैसे कि नैप हो गया, नी हो गया, नाइफ हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं के को नहीं पढ़ रहे, एन को ना पढ़ें, ई को डबल ई पढ़ते हैं तो नी हो गया। नाइफ में भी आप देख रहे हैं के को नहीं पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ें, आई को आई पढ़ रहे हैं, क्योंकि आई के बाद क्या है, एक वर्ड छोड़ के ई है, तो इसलिए आई को आई पढ़ा जा रहा है। एफ को फा पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ा जाता तो उसको नहीं पढ़े, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल एक दो और बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए नॉट, नॉट में भी आप देख रहे हैं के बाद एन है तो के को नहीं पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं, ओ को ओ की मात्रा, टी को टा पढ़ रहे हैं, यानी कि नॉट का मतलब होता है गांठ बांधना है या फिर गांठ, ठीक है। नो का मतलब होता है जानना, ये जैसे कि बोलते हैं ना आई नो, यानी कि मैं जानता हूँ, या फिर इस तरीके से यू नो यानी कि तुम जानते हो। तो उसमें आप देखते हैं के
एन होता है तो के को नहीं पढ़ते हैं, एन को ना पढ़ते हैं, और ओ डब्ल्यू को ओ की मात्रा, तो नो हो गया। तो समझ गए ना कि के कहाँ पर साइलेंट होता है। चलिए थोड़ी सी रीडिंग और कर लेते हैं। देखिए, आई वेंट रोहन एंटरप्राइजेस, यानी कि यहाँ पर देखिए एंटर में देखिए ई को ए पढ़े, एन को ना पढ़ें, टी को टा पढ़ें और ई आर को अर पढ़ें। प्राइज में देखिए पी को पा पढ़ें, और देखिए पी आर साथ में होता है तो जो रा होता है वो पा के नीचे मात्रा लगती है। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर ये दोनों इस तरीके से आते हैं। अगर बीच में जैसे पी के बाद ए आई या कुछ भी मात्रा होती तो वो अलग हो जाता, पर पी के बाद डायरेक्ट अगर आर आता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ई को आई पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए आ का डंडा यहाँ पर लिखा गया है, पर आपको लगेगा कि सिर्फ ई पढ़ रहे हैं, ठीक है। एस को जा क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि एस से पहले अगर आई आता है ना तो एस को ज़्यादातर जा ही पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए ई एस को जा क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए ई एस को जा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं भी ई एस साथ में आता है अगर लास्ट में तो उसको जा पढ़ा जाता है, ठीक है। प्राइजेस इसलिए हो गया क्योंकि एस को जा पढ़ें, ई को ई की मात्रा, एस को फिर से जा पढ़ें तो प्राइजेस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड नवयुग, एंड के बाद क्या है नवयुग में इजी है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि वाई को यहाँ पर यू क्यों पढ़ा जा रहा है। वाई को तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, वाई को मात्रा पढ़ना चाहिए था। कि मैंने आपको बताया कि वाई अगर शुरू में आता है तो ही हम या पढ़ते हैं, अगर वो बीच में लास्ट में कहीं भी आएगा तो उसको ई पढ़ेंगे। पर यहाँ पर या क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग, इसलिए परेशान भी होते हैं। तो देखिए या क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। नव क्या हो गया, अलग हो गया। युग अलग माना जाएगा। तो ये क्या है, दो अलग अलग को एक साथ जोड़ के लिखा गया है। पर जो युग है, जो दूसरा नंबर का है युग, उसमें क्या है वाई शुरू में है ना, तो इसलिए वाई को या पढ़ा गया है। तो अगर इस तरीके से होगा, वाई शुरू में होगा दूसरे वाले में, तो वाई को या पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आई को क्या पढ़ें, ई पढ़ें, और यहाँ पर देखिए एन को अंकी बिंदी देख रहे हैं ना, ई न। उसके बाद डी को डा पढ़ें, और यू को कुछ भी नहीं पढ़े क्योंकि यू बीच में है तो यू को नहीं पढ़ा जाता। कहीं कहीं पढ़ते भी हैं बट अभी आपको यू को नहीं पढ़ना है। एस को आधा शाह पढ़ें क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है। टी को टा पढ़ें, और यहाँ पर देखिए आई को ई की मात्रा, और ई एस साथ में होता है तो क्या पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आई, उसके बाद हैव है, ऑल्सो, इसको ऑल्सो पढ़ते हैं जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। ए अगर स्टार्टिंग में होता है तो ज़्यादातर उसको ओ पढ़ा जाता है, तो ऑल्सो। उसके बाद गॉट, उसके बाद एन, अपॉइंटमेंट में कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझा देती हूँ। ये ए को तो आ पढ़े हैं, बट मैंने बोला कि ए अगर शुरू में होता है तो ओ पढ़ते हैं, है ना। बट यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट में देखिए ए को आ पढ़े हैं, क्योंकि मैंने बोला कुछ कुछ में आ भी पढ़ा जाता है और कुछ में ऑल्सो, जैसे देखना आप उसमें ए के साथ अगर एल होता है तो ज़्यादातर ओ ही पढ़ा जाता है जहाँ तक है। बट अभी आप देखिए यहाँ पर ए को आ पढ़ें, डबल पी को पा पढ़ें, ओ को ओ पढ़ें, और आई को ई पढ़ें, एन को ना, ठीक है। उसके बाद देखिए टी को क्या पढ़ें, टी को टा पढ़ें, एम को माँ पढ़ें, ई को ए की मात्रा, एन को आधा ना क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, और टी को फिर से टा पढ़। हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। अब देखिए बी द, विद, क्या पढ़ रहे हैं, विद। बहुत से लोग इसे विथ भी पढ़ देते हैं, बहुत से लोग इसे विद पढ़ते हैं, बट सही कौन सा है, ठीक है, दोनों ही सही है। अगर आप विथ पढ़ते हैं तो भी सही है, विद पढ़ते हैं तो भी सही है। बट आप अगर विद पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है सब अलग अलग कंट्री में हमारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इंग्लिश बना दी है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि एक ही वर्ड मीनिंग को दो तरीके से पढ़ दिया जाता है, ठीक है। तो आप घबराए ना। उसके बाद देखिए दा, क्योंकि लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं इसलिए इसे दा की परचेज, यानी कि पी को पा पढ़े हैं, यू को आ पढ़े हैं क्योंकि यू बीच में है। उसके बाद आर को रा पढ़े हैं, सी एच को चा पढ़ते हैं, ए को ए की माँ को जा पढ़े हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखिए मैनेजर में देखिए एम को माँ पढ़ें, ए को ए की मात्रा, एन को ना, फिर से ए की मात्रा, जी को जा पढ़ते हैं अगर जी के बाद ई होता है, और ई आर साथ में होता है तो आर होता है, ठीक है।
तो उसके बाद देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा, बाकी तो बहुत इजी आप पढ़ ही लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं आपके कमेंट सिर्फ पढ़ती हूँ। और जो जो लोगों ने पूछा है कि इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, उनका मैं कल की वीडियो में आंसर दूंगी। और कल जो वीडियो आएगी उसमें कुछ नया तरीका लाऊंगी जिससे आपको रीडिंग पढ़ने में इजी होगा। इस तरीके से नहीं, थोड़ा अलग होगा जो और भी अच्छा होगा और कुछ और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो शेयर कीजिए ताकि सबको सीखने को मिले। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम आपको सिर्फ बुक रीडिंग करना सिखा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ाना वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, और ऐसे ही खुश रहिए और हमेशा सीखते रहिए।